जो इस टाइम पीटीए की मौजूदा सूरत हाल है, हर तरफ जो है वो धड़ेबाजी नजर आ रही है। इस तरह की नौबत क्यों आई? ये नौबत सिर्फ टीवी पे आई हुई है। पीटीआई में सिर्फ एक ही ग्रुप है और वो इमरान खान ग्रुप है। रीम खान, जगीर तरीन और किधर गए हैं, वो खटक साहब किधर गए हैं। ये सिर्फ एक ना मिथ बनाई जा रही है कि जैसे पार्टी में पता नहीं क्या हो गया। पार्टी में कुछ नहीं हुआ। इमरान खान पार्टी का सरबराह है और उसके साथ जो है वो हीरा है, जो उसके साथ नहीं है वो जीरो है। अकमल बारी साहब मुसलसल जो है वो अदालत से रिजू कर रहे हैं जलसे की इजाज़त के लिए। अकमल बारी साहब जो हैं वो इस वक्त कोई भी डेजिग्नेटेड होल्डर नहीं है। उनको अभी शोकाज नोटिस भी हुआ है। वो इंशाल्लाह आइंदा वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सुलेमान अमान और मैं इस वक्त इंसाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर मौजूद हूं। मेरे साथ इस वक्त सदर लाहौर के जो सदर हैं पीटीए के, इम्तियाज़ शेख साहब मौजूद हैं। अच्छा शेख साहब ये बताइएगा कि जो इस टाइम पीटीए की मौजूदा सूरत हाल है, हर तरफ जो है वो धड़ेबाजी नज़र आ रही है। केपीके में भी अब ग्रुप बन गए हैं और लाहौर में भी, और कुछ इस तरह के ग्रुप भी एक्टिव हैं। जो खान साहब को पास जाते हैं उनकी रसाई खान साहब तक है, और जो दूसरे पीटीए के जो रहनुमा हैं वो उनसे नाराज़ नज़र आते हैं कि यार ये लोग जाके हमारा काम ख़राब कर रहे हैं। ये इस तरह की नौबत क्यों आई है? ये नौबत सिर्फ टीवी पे आई हुई है, इसकी नौबत है नहीं। पीटीआई में सिर्फ एक ही ग्रुप है और वो इमरान खान ग्रुप है। आपने माजी में भी देखा, बड़े बड़े अलीम खान, जगीर तरीन और बड़े ग्रुप थे, किधर गए हैं। वो खटक साहब किधर गए हैं। पीटीआई में कोई पहले ग्रुप भी तो नहीं। ग्रुप थे, आज भी ग्रुप नज़र आ रहे हैं। इतनी बड़ी पार्टी में ग्रुप ना होना, वो तो एक क्वेश्चन उठता है। ग्रुप होना तो नहीं उठता ना। हर बंदे की कोशिश है कि वो आगे बढ़े, आगे जाए, तो उसमें एक नेचुरल सी बात है। ये भी लाजमी है कि अपने ही कोलीग्स की, अपने ही जो साथी हैं उनकी लेग पुलिंग करके आगे जाना। ये हर एक शोबे में, छोटे से छोटे शोबे में मौजूद है। आपका भी कोलीग होगा तो आपको भी होगा कि मेरी प्रमोशन जल्दी हो जाए, मैं आगे चला जाऊं। ये सिर्फ एक ना मिथ बनाई जा रही है कि जैसे पार्टी में पता नहीं क्या हो गया। पार्टी में कुछ नहीं हुआ। इमरान खान पार्टी का सरबराह है और उसके साथ जो है वो हीरा है, जो उसके साथ नहीं है वो ज़ीरो है। अल्लाह, इस ये कुलिया तो साबित शुदा कुलिया है। पंजाब की सूरत हाल कैसी आपको नज़र आ रही है कि आप यहाँ पर जो है आपके जो रहनुमा हैं अकमल बारी साहब मुसलसल जो हैं वो अदालत से रिजू कर रहे हैं जलसे की इजाज़त के लिए। 22 मार्च को मिल जाए इजाज़त, ये वो 22 मार्च को तो नहीं मिली, अप्रैल का माह शुरू हो गया है, उनकी दरख्वास्तें जो हैं वो जारी हैं, वो केसेस जारी हैं। तो आपको क्या लगता है कि लाहौर में जलसा होना चाहिए और क्या क़यादत मुत्तफ़िक है? जी, पहली बात तो ये है कि अकमल बारी साहब जो हैं वो इस वक्त कोई भी डेजिग्नेटेड होल्डर नहीं है। वो कोई अपनी ताल्लुक़ नहीं है पर्सनल, पीटीआई से? नहीं भी उनकी पर्सनल कैपेसिटी में अगर वो कोई देते हैं और एज ए डेजिग्नेशन वो नहीं देते। यूजुअली होता ये है कि पार्टी के जो अहदेदार होते हैं वो दरख्वास्त देते हैं, जैसे लाहौर का प्रेसिडेंट हो या पंजाब का प्रेसिडेंट हो या उनके जनरल सेक्रेटरी हो, तो उनको अभी शोकाज नोटिस भी हुआ है। वो इंशाल्लाह आइंदा वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। बाकी ये है कि जलसा होना चाहिए। अभी हमने जलसा किया था काना का, ठीक है। हम तो कहते हैं जब हमें इजाज़त दें हम इधर मीनार पाकिस्तान भी करते हैं, लेकिन तो आपको पता है कि इस वक्त जिस तरह की फसाइयत है वो नहीं करने देंगे। लेकिन ये है कि गिरफ्तारी से पहले आप में भी बड़ा जोशो खताबत भी पाया जाता था और जोशो जज्बा भी नज़र आ रहा था। गिरफ्तारी के बाद ऐसा क्या हुआ, कैसा आपका सॉफ्टवेयर चेंज किया गया है कि अब वो चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही? शायद इफ्तारी उसके बाद आप छुट्टी पे चले गए, जाके असम्बली की तकरीरें निकाल के देखें ना मेरी, तो फिर आपको भी जोश खिताबत मिल जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि बात ये सुनने में आ रही थी कि कहीं ना कहीं पैचअप हो रहा है, खान साहब की मुलाकात भी हुई थी, सॉरी आर्मी चीफ के साथ, DGISI के साथ जो वफ्द की मुलाकात हुई, अमेरिका के जो डॉक्टर्स आए थे, उसमें ये बात कहीं ना कहीं लग रही थी कि लाहौर की जब सेटलमेंट हो रही है और लाहौर की जो क़यादत है डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, शाह महमूद कुरैशी, ये ईद से पहले या ईद के फ़ौरन बाद रिहा कर दिए जाएंगे। ताहम इस पर अभी अमल दरामद नहीं हुआ। कहाँ पे आके बात रुकी है और किस तरफ से रुकी है? देखें, ये जो तीनों आपने नाम लिए हैं इनको तो जेल में होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल सब के सब बेकसूर हैं। इसको किसी के साथ कंडीशनाइज कर देना कि अगर ये होगा तो वो होगा, इसका मतलब इंसाफ तो कोई चक्कर नहीं है। सिर्फ ये है कि अगर कोई खुश हो जाएगा तो ये छूट जाएंगे, अगर कोई खुश नहीं होगा, अगर किसी की बात मान लेंगे तो ये छूट जाएंगे, अगर किसी की बात नहीं मानेंगे तो ये नहीं छूटेंगे। आपकी लास्ट टाइम इमरान खान साहब से कब मुलाकात हुई? मेरी मुलाकात कोई नहीं हुई, वैसे हमारी मैसेजिंग होती रहती है किसी के थ्रू।
मुलाकात तो कोई वो पैगाम खान साहब का आप तक आया हो? आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, लाहौर के सदर हैं आप। जी, हम पहले भी खान साहब के साथ डटे हुए थे, अब भी डटे हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला तक जब जान जान में जान है तब तक खान साहब के साथ डटे रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम जो मुज़ाकरात कहीं ना कहीं होते होते रुक जाते हैं, खान साहब अड़े हुए हैं या स्टैब्लिशमेंट के कोई बंदा? खान साहब को वो लोग चाह रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के हैं कि वो उनकी कंडीशन पे बाहर आएँ। खान साहब नवाज शरीफ नहीं है कि वो जी उनकी बात माने और बोरिया बिस्तरा उठाएं और कभी सऊदी अरब चले जाएं और कभी जो है वो इंग्लैंड चले जाएं। खान साहब इमरान खान है, ठीक है, और वो किसी भी सूरत किसी भी डील के तहत नहीं आएगा, ये हमारा ईमान की हद तक जो है यकीन है। आज आप पे जो मुकदमात थे, क्या स्टेटस था कि सिर्फ आज भी हाजिरी लगाई और चलते बने? सियासी मुकदमात में होता यही है कि उन्होंने हमारा तांगी करना है, सबूत है कोई नहीं किसी किस्म का, तो वो क्या ये वाहस ऐसे हैं जहाँ पे आके प्रोसिक्यूशन डेट लेती है, तो ये सिर्फ उनकी एक तंग करके हमें अपने राह से हटाने की कोशिश है, जो कि हर दफ़ा नाकाम होगी इंशाल्लाह।